हेलो बच्चों, हम लोग फिगर काउंटिंग का 2 पार्ट अभी तक कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने चीज़ें इस चैप्टर के अंदर कवर कर ली हैं वो था वर्गों की संख्या को ज्ञात करना, दूसरा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना, कुल आयतों की संख्या को निकालना, उसके बाद केवल आयत की संख्या को निकालना, देन आफ्टर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, अब ट्रायंगल के अंदर कुछ स्पेसिफिक फिगर्स रह गई थी, उसको आज हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद फिर लास्ट में आपका वृत्त और सरल रेखा, ये भी आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि ये भी आज की क्लास में कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस प्रकार की कोई आकृति आपके सामने बनी हो तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इससे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनते हैं, तो 1 2 3 4 और ये एक बड़ा वाला कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज के अंदर कोई अगर आकृति बनाई जाती है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाती हो, तो उससे जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल का निर्माण होगा, जो त्रिभुजों की संख्या का निर्माण होगा, वो कितना होगा, 4। ठीक है, तो इससे कितना होगा, 4 हो गया, और एक बड़ा वाला त्रिभुज तो वो तो हो जाएगा नंबर 5। ठीक है, अब देखिए, अगर कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बन जाए, ठीक है, कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बन जाए, तो अब नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, अब नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, तो देखिए इससे कितना होगा, 4, हर एक त्रिभुज से 4 4 बनेगा, इससे कितना होगा, 4, इससे कितना होगा, 4, और ये आपका एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो होगा, इससे 4, इससे 4, इससे भी 4, और ये आपका 5, तो इससे कितना हो गया, इसको आपको कैलकुलेट करोगे तो 4 × 3 और +1, तो 4 3 12 और एक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यही तो होगा। ठीक है, यही होगा ना। ठीक है, बताइए, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। जब भी इस टाइप की आकृति दी गई हो और आपसे कुल त्रिभुजों की संख्या पूछे, तो आपका जो हर एक त्रिभुज होगा वो कुल कितने त्रिभुजों का निर्माण करेगा, 4 4 करेगा। ठीक है, तो देखिए इस आकृति से आपके 4 हो गए, ठीक है, फिर इस वाले आकृति से आपके 4 हो गए, फिर इस छोटे वाले आकृति से आपके 4 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 4 3 12, और 12 और एक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, तो जब भी इस टाइप की आकृति आएगी तो आप लोग कर लोगे ना, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ फटाफट। जब भी इस टाइप की आकृति अगर आपके एग्जाम में आपको दी जाए तो कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, कर लोगे ना, बताइए। तरीका यही होगा सॉल्व करने का, बताइए। अगर आप देखो, इसका डायरेक्ट अगर आपको करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है 4n-3। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो आपका एक फार्मूला होता है 4n-3, जहाँ पर n आपका है क्या, त्रिभुजों की संख्या। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो आपका फार्मूला होता है 4n-3। ठीक है, जहाँ पर n क्या है, त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या। जैसे अगर उस फिगर में अप्लाई करें तो 4n की वैल्यू क्या है, त्रिभुज, तो कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, 4 - 3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 16 - 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी आंसर कितना आया, 13 आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप अप्लाई करोगे आप तो 4n - 3, n की वैल्यू कितनी है, 1 और 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 - 3, तो 4 दूना के 8, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है एग्ज़ाम में, इससे आप इस टाइप के प्रश्नों को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। चले आए, आगे चला जाए, बताइए बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो, अब चलते हैं आगे और कुछ और टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो आपके त्रिभुज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए हमारे अगले प्रश्न का आंसर।
और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये यहाँ सेंटर से होकर जा, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए। अब देखिए, अगर ये बार बार अगर किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को मिलाती हैं तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, ये कैसे निकालोगे आप। तो देखो, अब देखो इस त्रिभुज को जब ध्यान से देखोगे ना तो कुछ इस टाइप की आकृतियों से मिलकर बना है। देखो, कुछ इस टाइप की आकृतियों से मिलकर बना है ये, ठीक है। जब आपने इस आकृति को सबको आपने आपस में मिला दिया तो आपका एक माध्यिका का और एक इस टाइप के त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर प्रत्येक आकृतियों में चेक करोगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है तो कैसे निकलेगा बच्चा। तो देखो निकालते हैं। अब देखो, ये पता था ना कि ये बेस आकृति है, तो ये बेस आकृति से कितना हो जाएगा 3, इस बेस आकृति से कितना होगा 3, और इस बेस आकृति से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इन तीनों बेस आकृतियों को मिला दोगे तो कुछ इस टाइप की आकृति क्रिएट हो जाएगी। एक आकृति आपकी ये क्रिएट हो जाएगी, दूसरी आपकी आकृति कुछ इस टाइप से क्रिएट हो जाएगी, और जो तीसरी आकृति होगी कुछ इस टाइप से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जब इन आकृतियों को आप आपस में मिला दोगे तो इसके अलावा एक आकृति ये होगी, दूसरी ये होगी और तीसरी ये होगी, ठीक है। अब देखिए, इससे कितना होगा 3, इससे कितना होगा 3, और इससे कितना होगा 3। लेकिन इन तीनों आकृतियों में जब आप चेक करोगे तो पाओगे कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये तीनों में क्या है, कॉमन है। ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, तीनों में कॉमन है। लेकिन आपको इस बड़े वाले त्रिभुज को काउंट कैसे करना होगा। तो इस बड़े वाले त्रिभुज को किसी एक आकृति में तो काउंट करोगे, तो हम इस बड़े वाले त्रिभुज को केवल इस आकृति में काउंट कर लेते हैं। इसमें से इस बड़े वाले त्रिभुज को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो ये कितना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब टोटल कितना हो गया, तो देखिए टोटल हो गया 3 × 3। सबसे पहले तो आपका ये हो जाएगा 3 × 3 प्लस इसके बाद यहाँ से कितना हो गया 3, और यहाँ से कितना हो गया 4। तो अब इसको निकाल लो, तो ये 9 हो जाएगा, 9 × 3 = 12, और 12 और 4 = 16, ठीक है। तो अब ये आप याद रखिएगा कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, ठीक है। बताइए, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, बताओ फटाफट आप। इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। सभी लोग बताइए बच्चा, फटाफट बताइए। तो देखो, इस आकृति में आप जब देख रहे होगे तो आपको 2 आकृति दिख रही होगी। एक तो ये आकृति दिख रही है और दूसरी ये आकृति दिख रही है, दूसरी ये आकृति दिख रही है, ठीक है। अब देखो, इन दोनों आकृतियों में पता है कि इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं 3, और इसमें भी कितने होते हैं 3, ठीक है। लेकिन इनको जब दोनों को 3 आप देख रहे हो तो क्या 3 में कोई आकृति कॉमन दिख रही है, क्या इस 3 में कोई आकृति कॉमन दिख रही है, ठीक है। जब आपने इन 3 आपने कॉमन लिया तो क्या इन तीनों में कोई 3 आपकी कॉमन दिख रही है, तो बिल्कुल कॉमन दिख रही है। आप कहोगे जब इनको 3 ले रहे होगे तो देखो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, सॉरी, ठीक है, ये थी ना, और ये, तो जब आप इसमें 3 ले रहे हो तो देखो कौन कौन सी कॉमन है। तो एक तो बड़ा वाला त्रिभुज इसमें भी है और वही बड़ा वाला त्रिभुज इसमें भी है, तो यही तो कॉमन है। तो ये कायदे से ये आकृति कितनी है,
ये आकृति 3 और 2 कितनी है, 5 त्रिभुज को रिप्रेजेंट करती है। आ रही बात समझ में। अब देखो इसमें जब आप आओगे, ठीक है, तो 3 यहाँ से हो गया और 3 यहाँ से हो गया। अब मैंने बताया इससे तो 3 होगा और इससे कितना होगा, इससे आपका 2 होगा, ठीक है, इससे आपका कितना होगा, 2 होगा, होगा ना। अब देखो इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको कौन कौन सी आकृति आपको मिल जाएगी। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 के अलावा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो कुल आकृति आपकी कितनी मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। क्लियर है बच्चा। इस दी हुई आकृतियों से, इस टाइप की दी हुई आकृति से कुल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे, ठीक है। अब एग्ज़ाम में इतना करने थोड़ी ना जाओगे आप कि एग्ज़ाम में आप इतना लिखोगे और नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालोगे। तो देखो इस टाइप के प्रश्नों का शॉर्टकट मेथड क्या होता है, इन टाइप के प्रश्नों को जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जल्दी सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर इस टाइप की आकृति दी गई है, इस टाइप की आकृति अगर आपको दी गई है, ठीक है, और एक रेखा यहाँ से खींची गई और एक ही रेखा यहाँ से खींची जाए, ठीक है, तो ये जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा उसकी नंबरिंग कर लीजिएगा और जो सबसे बड़ा नंबर आएगा, जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसका क्यूब कर लीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इसका फॉर्मूला है क्या, n क्यूब, जहाँ पर n क्या है, ये जो पार्ट आएगा जितने पार्ट में ये डिवाइड होगा उसका क्यूब, ठीक है। बस इस फार्मूले को वहीं पर अप्लाई करना है जहाँ पर यहाँ से खींची गई रेखा और यहाँ से खींची गई रेखा क्या हो, समान हो। जैसे अगर कोई आकृति है और अगर यहाँ से हम 2 रेखा खींचे और यहीं से अगर हम 2 रेखा इधर से भी खींचे, तो अगर आपसे पूछे कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, तो आप नंबरिंग कर लीजिए और जो सबसे बड़ा नंबर आए उसका क्या कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। क्लियर है बच्चा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलो अब बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। उसी आधार पर अगर आपसे कोई पूछे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा तो क्या आंसर दोगे बच्चा, बताओ। ठीक है, बस क्लियर, ये चीज़ क्लियर रखना कि यहाँ से जितनी लाइनें खींचे यहाँ से भी उतनी लाइनें ही खींचनी चाहिए। अब नंबरिंग करिए तो 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखिए 4 इधर से भी था, 4 इधर भी था, 4 का क्या हो जाएगा, क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, 64 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो कर लोगे एग्जाम में, हो जाएगा इस टाइप का प्रश्न। सभी लोग, आप लोग बहुत तेज़ हो, इस टाइप के प्रश्नों को मैंने बता दिया, अब तरीका अब आप लोग कर लेना सॉल्व, ठीक है। चलिए अब चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं और बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। सभी लोग बताइएगा बच्चा इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। फटाफट कमेंट करिए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला। अभी मैंने बताया सॉल्व करके, इसमें 2 बेसिक आकृतियां हैं, ठीक है। ये सीधी रेखा है, थोड़ा सा मैंने बताया था ना, थोड़ा सा मेरा आर्ट, ठीक है, तो ये सीधी रेखा है, ठीक है। तो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला, फटाफट बताइए सभी लोग कमेंट करके, फटाफट बताइए। अब देखिए मैंने बताया था कि इस दी हुई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 8 होंगे, और इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 16 होंगे। अब इन दोनों को मिलाने पर तो कोई आकृति का निर्माण नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 इज द राइट आंसर, 24 इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई कंफ्यूजन, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न को लेके चलें, बताइए क्लियर है ना, क्लियर है सभी लोगों का। चलिए तो चलिए अब इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, अगर क्लियर है तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पर करा रहा हूँ सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, फटाफट बताओ।
इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? फटाफट सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग बताइए दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। सब लोग एक बार अपने कॉपी पर कमेंट कर दीजिए, कॉपी पर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने बताया था कि बेस आकृति इसमें दिख रही होगी, इससे कितना होता 8, ठीक है। इससे भी कितना होगा 8, इससे भी होगा 8 और इससे भी होगा 8, ठीक है। ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर दो दो आकृति का निर्माण करेंगे, तो 2 यहाँ पर करेंगे, 2 यहाँ पर करेंगे, 2 यहाँ पर करेंगे और 2 यहाँ पे करेंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया। तो ये हो गया 8 × 4 और फिर हो गया 2 × 4। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये तो बिल्कुल क्लियर होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखो कौन कौन सी आकृति और बच रही है जो इनके अलावा है, ठीक है। अब जब आपने इन चारों ब्लॉकों को अलग अलग था, आपने इनको एक साथ मिला दिया, तो किन किन आकृतियों का निर्माण होगा? तो देख भाई, मैंने बताया था ये आपका एक बड़ा वर्ग हो गया, इन चारों को मिलाते ही एक बड़ा वर्ग आ गया। तो ये 2 आकृतियां हो जाएंगी और ये 2 आकृतियां हो जाएंगी। भाई ये जब चारों मिला तो ये एक आपकी वर्ग की ये रेखा हो गई, उससे ये 2 आकृतियां मिल जाएंगी आपको, और उसी प्रकार ये जो वर्ग की ये जो रेखा हो गई उससे 2 आकृतियां मिलेंगी। तो टोटल आकृति कितनी हो जाएगी? 4। तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। तो 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40 और ये कितना हो जाएगा? 44। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल दी गई आकृति से कितनी हो जाएगी बच्चों? तो 44 हो जाएगी। बताइए, क्लियर है ना? बताइए, क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, सभी लोगों का बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब अगली आकृति आपको दे रहा हूँ, बताइएगा आपके प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। बताइए, इस प्रश्न में दी गई आकृति में, चलिए एक चीज़ और इसमें ड्रॉ कर लीजिए, ये सीधी रेखा है। चलिए बताइए इसमें कुल त्रिभुज कितने होंगे? इस दी गई आकृति में कुल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। इस दी गई आकृति में, चलिए थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, 1 मिनट। चलिए अब बताइए, इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ था और इस प्रश्न का आंसर फटाफट दीजिए। मुझे आशा सब लोग एकदम सही आंसर देंगे। तो बताइए इस दी गई आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? फटाफट बताइए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग कमेंट करें कितने होंगे। इसमें बेस आकृति भी आपको दिख रही होगी और कुछ बेस आकृतियों को मिलाने पर मिलेंगे आप, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करें कि इस दी गई आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। चलिए देखिए, 8 आपके यहाँ से मिलेंगे, 8 आपके यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। ये बेस आकृति है, इसमें कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे और इसमें कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। तो कितना हो गया बच्चा? तो 8 दूना के 16 हो गया और 3 दूना के 6 हो गया, ठीक है। तो 16 और 6 कितना हो गया? 16 और 6 22 हो गया, ठीक है। अब 16 और 6 22 हो गया, इसके अलावा कौन कौन होगा? तो देखो बच्चा, इस आकृति से इन दोनों को मिलाने पर, ये तो ट्रिक से निकल गया। अब इसके बाद इनको मिलाने पर कुछ बनता होगा। एक तो ये त्रिभुज हो गया और दूसरा ये दिख रहा है, ठीक है। तो 2 और 2, ये 2, मतलब ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज, तो कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो 16 और 8 दूनी के 16 और ये 3 दूनी, यहाँ पे 2 होगा ना, 3 और 2, ठीक है। तो 8 दूनी के 16 और 3 दूना के 6, ठीक है, प्लस 2, कौन सा? ये बड़ा वाला। अब इसके अलावा और भी कोई मिल रहा है? बिल्कुल मिलेगा, इनको मिलाओगे, देखो इनको मिलाओगे, एक त्रिभुज तो ये हो जाएगा और एक त्रिभुज ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लाल वाला और 2 ये वाला,
तो टोटल 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 2 और हो गया आपका। जोड़ लो 8 दूनी के 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 16 और 6 22, 22 और 2 24 और 24 और 2 26। बताइए ये होगा। अब देखो 26 ये हो गया। अब देखिए जब इन दोनों को आप मिलाओगे ना, इन दोनों को आप मिलाओगे तो इन दोनों को मिलाने पर एक त्रिभुज का निर्माण होगा। भाई मैंने बताया था ना कि जब ये दो मिलते हैं तो यहाँ पर आपका मिलेगा किसका 2, एक इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर, 2 और हो जाएंगे। कौन कौन से तो आपको दिख भी रहे हैं, कौन कौन से देखो, कौन कौन से ये ठीक है। और इसी तरह और हो गया आपके कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16, 16 से 22, 22 और 2 24, 2 26 और 2 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दी गई आकृति में कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था और ये आपके एग्जाम्स में आया भी हुआ है। ठीक है, तो कोई भी गलती नहीं करना है इस टाइप के प्रश्नों पे। कर लेंगे ना। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके सामने और बताना है कि इस दी गई आकृति से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बने। अगला प्रश्न आपके सामने है और आपको बताना है कि इस दी गई आकृति से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनने वाले हैं। इसमें कोई गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। अब देखिए कैसे करते हैं। तो जब भी त्रिभुज की बेस लाइनों पे समान त्रिभुज बन रहे हो, जैसे 1 2 3, यहाँ भी कितना 1 2 3, तो ठीक है यहाँ भी कितना 1 2 3। तो जब भी त्रिभुज की बेस लाइनों पे समान ट्रायंगल बन रहे हो तो इसको डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3, नंबरिंग कर लिया, पहले वाले को एज इट इज उतार दीजिए, इसको इसमें ऐड करिए कितना आएगा 3 और इसको इसमें ऐड करिए तो कितना आएगा 6। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे 6 3 और ठीक है। नीचे से ऊपर जोड़ना शुरू करिए, पहले को छोड़िए फिर उसके ऊपर को लीजिए फिर उसके ऊपर को छोड़िए फिर बात समझ में बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न दिए हैं, क्या तरीका मैंने बताया, आपको क्या करना है नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, पहले तो आपने नंबरिंग कर लिया 1 2 3, पहले को एज इट इज उतार दिया, 1 को एज इट इज उतार दिया, अब फिर क्रॉस में जोड़ना है, इसको जोड़ दो, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, फिर इसको जोड़ दो तो 3 और 3 कितना आ जाएगा 6। अब नीचे से ऊपर जाना है, सबसे नीचे वाले को छोड़ना है, उसके ऊपर वाले को लेना है, फिर उसके वाले को छोड़ना है। ठीक है, ये कितना जाएगा, अब इनको भी जोड़ लेना है, तो 6 3 9 1 10, नीचे से ऊपर गए, छोड़े जोड़े छोड़े, तो ये कितना आ जाएगा 10 और 3, तो आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा 13 आ जाए। क्लियर है। चलिए अब इसी आधार पे आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट, सभी बच्चे देंगे इसी आधार पर मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे सारे बच्चे। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट सभी लोग कमेंट करिए इस दिए गए प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट कहाँ करना, अपने कॉपी पर लिखना है। मेरे कमेंट करने का मतलब ये होगा। ठीक है, बताइए सभी लोग के पास 20 सेकेंड है, अपने कॉपी पर इस प्रश्न का आंसर लिखिए और देखिए कितना आ रहा है और मैं निकालूंगा उससे कितना आता है। चलिए इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहेगी। कुछ इस टाइप की आकृति दी गई है। ठीक है, चलिए अब इसको जब सॉल्व करोगे बच्चा तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, वही यहाँ भी 1 2 3 4, पहले वाले को एज इट इज उतारा, ऐड किया क्रॉस में कितना हो जाएगा, फिर क्रॉस में कितना हो जाएगा, फिर ऐड किया क्रॉस में कितना हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाना है, जोड़ लो। पहले एक बार इन सारी वैल्यूज़ को आपको जोड़ लेना है। ठीक है, तो 10 और से 16 और 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 10 6 16, 16 और 4 20। अब नीचे से ऊपर जाना है, सबसे नीचे वाले को छोड़ना है, उसके ऊपर वाले को लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है। ठीक है, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्लियर है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सभी लोगों का बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न इसी टाइप का।
इस प्रश्न का आंसर उसी आधार पर सब लोग बिल्कुल सही कमेंट करिएगा अपने कॉपी पर। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। मैंने बताया कि सबसे पहले नंबरिंग कर लेना है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले वाले को एडिटिव निकाल दो, इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 3। इसको इसमें ऐड करो, क्रॉस में ऐड करना है, पहले वाले को एडिटिव तिरछा जोड़ना है, तो 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, ठीक है। अब जोड़ो तो 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, 31 और 3 कितना हो जाएगा 34, और 34 और 1 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा ना। 15 10 25, 25 और 6 31, 31 और 6 31 और 3 34 और 4 31 और 3 25, 25 6 31, 31 और 3 34 और 34 और 1 35। अब नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले वाले को छोड़ना है, उसके ऊपर को लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, तो कितना जाएगा 10 और 3 कितना आ जाएगा। फिर आप इसको जब जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि अब अगर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप एग्जाम में कोई गलती करने वाले नहीं हैं। क्लियर है सभी लोगों का। अब एग्जाम में कोई गलती तो नहीं होगी इस टाइप के प्रश्नों पर, चलिए नहीं गलती होगी ना। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं और बताइएगा, इसको डायरेक्ट आप याद रखें। 2 टाइप के स्टार बनते हैं, और अगर इन स्टार से आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा तो नंबरिंग करिए। अगर 1 2 3 4 5 6, अगर 6 भुजा वाला स्टार होगा, 6 भुजा, 2 स्टार होते हैं, अगर 6 भुजा वाला स्टार होगा, ठीक है, 6 भुजा वाला अगर स्टार होगा, ठीक है, तारा होगा, तो उससे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे 8 बनेंगे, ठीक है। और देखिए और अगर आपके सामने 5 भुजा वाला स्टार मिले, 5 भुजा वाला मतलब 1 2 3 4 5, अगर 5 भुजा वाला स्टार मिले, 5 भुजा वाला स्टार, तो इससे कुल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, इससे कुल नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 6 भुजे वाले स्टार से नंबर ऑफ ट्रायंगल होते हैं 8 और 5 भुजे वाले से होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके एग्जाम में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने का तरीका जो होता है और कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी प्रकार के प्रश्नों का जो शॉर्टकट तरीका हो सकता है, ये सभी चीज़ें मैंने क्लास में कवर करने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि अगर अब त्रिभुज से रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा तो आप एग्ज़ाम में गलत करने वाले नहीं हो, ठीक है। हो जाएंगे ना प्रश्न, बताओ फटाफट। चलिए अब चलते हैं, और अगला जो आपका टॉपिक था उसमें सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। इसको हम लोग सीखते हैं कि कोई आकृति दी जाएगी तो उसमें सरल रेखाओं की संख्या को कैसे निकालते हैं। सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। कोई दी गई आकृति होगी, उसमें सरल रेखाओं की संख्या कैसे निकालते हैं वो हम लोग आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो एक छोटी सी आकृति ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सरल रेखा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये आपके पास आकृति दी गई है, और अगर आपसे पूछे कि इस दी गई आकृति में कितनी स्ट्रेट लाइन है, कितनी सरल रेखाएं हैं, तो कैसे निकालोगे। तो देखो 3 चीज़ें आपको निकालनी रहती हैं। अगर आपसे स्ट्रेट लाइन पूछे, सरल रेखा निकालने को पूछे, तो आपको 3 वैल्यू निकाल कर जोड़ना है। कौन कौन सा, पहला आपको सारी क्षैतिज रेखाओं को निकाल लेना है, पहला आपको सारी क्षैतिज रेखाओं को निकाल लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी लंबवत रेखाओं को निकाल लेना है, लंबवत रेखाओं को निकाल लेना है, और उसके बाद फिर आपकी तिरछी रेखाओं को निकाल लेना है।
उसके बाद फिर आपकी तिरछी रेखाओं को निकाल लेना है और इन तीनों को निकाल कर वैल्यूज को क्या कर जाना है, जोड़ जाना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्षैतिज रेखा, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस दी गई आकृति में क्षैतिज रेखा कितनी है, तो देखो पहली क्षैतिज रेखा, दूसरी क्षैतिज रेखा और तीसरी क्षैतिज रेखा। बताइए इन तीन के अलावा कोई क्षैतिज रेखा दिख रही है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। तो क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, अब लेते हैं लंबवत रेखाओं को। ठीक है, तो देखिए ये पहली लंबवत रेखा, ये दूसरी लंबवत रेखा। हमेशा एक तरफ से जाना है, क्षैतिज रेखा नीचे से ऊपर जाइए, सबको लीजिए। लंबवत रेखा दाएं से बाएं जाइए या बाएं से दाएं आए, एक तरफ से काउंट करना है। तो अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो पहली लंबवत रेखा ये और दूसरी लंबवत रेखा ये, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 2। तिरछी रेखा है, अब देखिए तिरछी रेखाओं को अगर आप काउंट करोगे तो पहली तिरछी रेखा ये हो जाएगी और दूसरी तिरछी रेखा ये, सारी रेखाएं कवर हो गई। इसकी वैल्यू कितनी है? 2। अब अगर आप जोड़ोगे तो 3 2 5 और 5 और 2 7। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा कि इस दी गई आकृति में सरल रेखा कितनी है? 7 है। बताओ इसमें कोई दिक्कत? इससे इजी और इससे सरल तरीका नहीं हो सकता है यदि अगर आपके प्रश्न में सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करने को बोला जाए तो। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न ले। बिल्कुल इजी है, सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना तो सबसे इजी तरीका है। ठीक है, उससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है, उससे तो इजी आपके क्लास में कुछ बन ही नहीं सकता है। चलिए बताइए, इस दिए गए प्रश्न में आपके सरल रेखाएं कितनी होंगी, स्ट्रेट लाइन कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए स्ट्रेट लाइन कितनी होंगी। तो मैंने बताया बच्चा कि किसी भी दी गई आकृति में अगर आपको स्ट्रेट लाइन निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सबसे पहले एक तरफ से शुरू करना, सबसे पहले आप क्षैतिज रेखाओं को निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद फिर आप लंबवत रेखाओं को निकाल लेना। ठीक है बच्चा, और उसके बाद फिर आप तिरछी रेखाओं को निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद फिर आप तिरछी रेखाओं को निकाल लेना। ठीक है, और इन तीनों वैल्यूज को आपको क्या करना है? जोड़ जाना है। ठीक है, तो चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्षैतिज को नीचे से ऊपर जाइए या ऊपर से नीचे आइए, आपको एक तरफ से स्टार्ट करना है। हम नीचे से ऊपर जाते हैं। सबसे पहली क्षैतिज रेखा, ठीक है, फिर आपकी ये दूसरी क्षैतिज रेखा। क्लियर है? चलिए फिर आपकी ये तीसरी क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई, ये वैल्यू आ गई 3। ठीक है, फिर आपका है लंबवत रेखा। अब देखिए लंबवत रेखा तो दाएं से बाएं चलिए या बाएं से दाएं आइए। ठीक है, तो हम बाएं से दाएं चलते हैं तो देखिए सबसे पहली लंबवत रेखा और ये दूसरी लंबवत रेखा, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2। अब आते हैं तिरछी रेखाओं को काउंट करते हैं। अब देखो तिरछी रेखाएं कितनी हैं और कौन कौन सी है। तो देखो बच्चा ये पहली तिरछी रेखा है, ये दूसरी तिरछी रेखा है, ये तीसरी तिरछी रेखा है, ये चौथी तिरछी रेखा है, ये पांचवी तिरछी रेखा हो गई और ये कितनी हो गई? छठवीं तिरछी रेखा हो गई। ठीक है, देख रहे हैं आप सारी लाइनें कवर हो गई हैं, कोई ऐसी नहीं बची है जो आपका अभी भी रंगा ना गया हो। ठीक है, चलिए तो 6 2 8 और 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। तो इस दी गई आकृति में सरल रेखा कितना हो जाएगा? 11 सरल रेखाएं हो जाएंगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल इजी है, सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना तो हमको लग रहा है फिगर काउंटिंग में सबसे मज़ेदार और सबसे इजी पार्ट है। ठीक है, चलो एक और आकृति ले लेते हैं फटाफट, एक और आकृति ले लेते हैं। फिगर थोड़ा सा बनाने में तकलीफ होता है क्योंकि आर्ट मेरा बहुत अच्छा, मैं आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, ये सब है जो ये सीधी रेखाएं ही हैं आपकी। ठीक है, चलिए अब अगर इस आकृति में पूछा जाए कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल के
इस आकृति में अगर आपसे पूछा जाए कि सरल रेखाएं क्या होंगी, सरल रेखाएं क्या होंगी, ये जब आकृति आती है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल की ही बात आने लगती है, ठीक है। अगर अब इस आकृति में पूछा जाए कि सरल रेखाएं कितनी होंगी, तो सबसे पहले मैंने बताया कि क्या निकालना है, सबसे पहले क्षैतिज रेखा को निकालना है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसके बाद लंबवत रेखा को आपको निकालना है, और उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसके बाद आपको तिरछी रेखाओं को निकालना है, और तीनों वैल्यूज को आपस में क्या कर जाना है, जोड़ जाना है। तो चलिए निकालते हैं। क्षैतिज रेखाओं की बात करें तो इसमें क्षैतिज रेखा कितनी है बच्चा, तो आप कहोगे सर क्षैतिज रेखा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब देखिए लंबवत रेखा, तो इसमें कोई भी लंबवत रेखा नहीं है, इसमें कोई भी लंबवत रेखा नहीं है बच्चा, दिख रही हो तो बताओ, कोई लंबवत रेखा दिख रही है, नहीं। अब आते हैं तिरछी रेखा पर, ये वैल्यू तो 0 हो गई। तिरछी आते हैं तो तिरछी एक तरफ से काउंट करते हैं, ये पहली तिरछी रेखा, ये दूसरी तिरछी रेखा, ये तीसरी तिरछी रेखा और ये चौथी तिरछी रेखा, ये तो आ गया इधर से इधर, पहली दूसरी तीसरी चौथी। इसके अलावा ये 5वीं तिरछी रेखा, ये 6वीं, ये 7वीं और ये 8वीं, ठीक है। तो तिरछी रेखाएं कितनी है, 8। तो टोटल सरल रेखाएं कितनी हो गई, 8 और 4 12। इसमें लंबवत रेखा एक भी नहीं है। बताइए, क्लियर है ना इंटरेस्टिंग। अगर ऐसी आकृतियां आए और आपसे पूछा जाए कि बताइए कुल कितनी सरल रेखाएं हैं, तो बताइए निकाल लेंगे एग्जाम में आप, हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और करते हैं इस टाइप का। चलिए बताइए इसमें सरल रेखाएं कितनी होंगी। तरीका मैंने बताया, उसी तरीके को फॉलो करना है, ठीक है। निकालना है क्या, सरल रेखा कैसे निकलेंगी, तो सबसे पहले क्या निकालना है, क्षैतिज रेखाओं को निकालो बच्चा। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, कितनी क्षैतिज रेखा आ गई, 5। लंबवत रेखा कुछ होती नहीं ऐसी आकृति में, इसको ले लो 0। फिर आते हैं और लेते हैं फिर तिरछी रेखा, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पहली दूसरी, ये यहाँ से गड़बड़ हो गया, तीसरी होगी, ये चौथी हो जाएगी, ये 5वीं। तो 5 यहाँ से होगा, और जितनी 5 यहाँ से होगी तो 5 इधर से भी होगी। 5 1 2 3 4 5, 5 इधर से होगी तो 5 इधर से भी होगी, तो 5 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 और 5 15। 15 सरल रेखाएं हो जाएंगी, 15 सरल रेखा। क्लियर है ना। तो जब भी आपकी आकृति आएगी और आपसे सरल रेखा निकालने को पूछा जाएगा तो आप निकाल लोगे, बताओ, कोई दिक्कत, हो जाएगा ना। चलिए, सबसे इजी होता है कि अगर आपको कोई आकृति दी जाए और आपको सरल रेखाएं निकालने को पूछा जाए तो आपको इसी तरीके का फॉलो, इसी तरीके का अनुसरण करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग और निकालना सीखते हैं। अब हम लोग इसमें सीखते हैं निकालना वृत्त की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। वृत्त की संख्या, वृत्त की संख्या, ठीक है। बताइए कितने नंबर ऑफ सर्किल होंगे। ठीक है, वृत्त की संख्या ज्ञात करना सबसे इजी है, जितना दिखता है उतना ही होता है, उसके अलावा और कोई भी वृत्त नहीं होता है, ठीक है। वृत्त की संख्या, तो देखो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है बच्चा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो बिल्कुल हलवा है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। कितने सर्किल हैं, 6, 1 2 3 4 5 और कितने, 6, ठीक है। तो वृत्त की संख्या तो सरल रेखा से भी आसान होता है।
वृत्त में कोई अलग सा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न का आंसर बताना। चलो बताओ कितने वृत्त होंगे। तो पहले तो देखो एक तरफ से काउंट करो। सबसे पहले छोटा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो छोटे वाले वृत्त कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद बड़ा वाला काउंट करो। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये कितना हो जाएगा? 7। तो टोटल 7 और ये कितना हो गया? 8। कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही तो दिख रहे हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। टोटल 7 और ये बीच में एक 8 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 और 8 18। ठीक है, तो वृत्त को बस देख के ही काउंट करना है। वृत्त को का शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो कर लेंगे। अब आपके लिए मैं एक दे देता हूँ, आप इसका आंसर अपने कॉपी पर निकाल कर लिख दीजिएगा कितने नंबर ऑफ वृत्त हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ सर्किल हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग अपने कॉपी पर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिगर काउंटिंग के सेशन में केवल इतना ही। जितने टाइप के प्रश्न मैंने करा दिए फिगर काउंटिंग में, हमने स्टार्ट किया था नंबर ऑफ स्क्वायर से। पहले हमने वर्गों की संख्या निकालना सीखा, फिर हमने कुल आयतों की संख्या निकालना सीखा, फिर हमने केवल आयत निकालना सीखा। उसके बाद हमने त्रिभुज पर आए, त्रिभुज पर सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर किए। उसके बाद हमने सरल रेखाएं निकालना सिखाया और लास्ट में आपको वृत्त निकालना सिखाया। ठीक है, जितना ट्रिक यूज हो सकता है, जिन जिन ट्रिक्स को जानना आपको आवश्यक है, उन सारी चीज़ों को मैंने आपको इस क्लास में बताया। ठीक है, तो आप इतना ही कर लीजिएगा, इससे बाहर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन के लिए केवल इतना ही। सब लोग अपना ध्यान रखें और साथ में अपनी तैयारी को भी जारी रखें। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चा।